तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग लियू हुआ और बिनजिंग को स्टार रैंकिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करवाने के लिए कन्विंस कर रहा था। उसने लियू हुआ से प्रॉमिस किया कि वो अपनी सोड फोर्स का नॉलेज उसके साथ शेयर करेगा। वहीं पर बिनजिंग की बॉडी में मौजूद फायर पॉइजन को खत्म करवाने में भी यान जियांग ने उसकी मदद की, जिसके चलते वो दोनों लोग भी यान जियांग की बात मान जाते हैं। अब यान जियांग की मुलाकात हुई कमांडर बियून से। दरअसल बियून के फादर को पेट्रिफिकेशन डिजीज था, तो यान जियांग उन्हें क्योर करने के लिए तैयार हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर सोंगशिया को देख पाते हैं, जो कि हॉल के बाहर यान जियांग के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं पर हॉल के अंदर कमांडर बियून ने अपने कपड़े उतार दिए थे ताकि यान जियांग उसकी पुरानी इंजरीज को हील कर पाए। अगर यान जियांग ने उसकी इंजरीज को हील कर दिया तो फिर बियून को तसल्ली हो जाएगी कि यान जियांग उसके फादर को भी हील कर सकता है। यान जियांग ने देखा कि बियून बुरी तरह से घायल थी और काफी सालों से उसकी इंजरीज हील नहीं हुई, इसलिए यान जियांग फटाफट से अपनी हीलिंग क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है। इस क्रिस्टल की पावर को एब्सॉर्ब करते हुए यान जियांग ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर दिया, जिसकी प्योर स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए वो बियून की इंजरीज को हील करने लगा। शुरुआत में तो बियून को इसमें काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, लेकिन यान जियांग की पावर ने जैसे उन इंजरीज को हील करना शुरू किया उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। और देखते ही देखते बस थोड़ी ही देर में यान जियांग ने बियून की सारी इंजरीज को हील कर दिया। उस बंदी को तो अब कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए वो यान जियांग की तारीफें करते हुए कहने लगी कि आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज का तो जवाब नहीं। सीनियर सोंगशिया ने आपके बारे में एकदम सही कहा था, आप तो एक यूनिक टैलेंट हो। ऐसी गजब की हीलिंग स्किल्स बहुत ही कम लोगों के पास पाई जाती। मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात हो गई। जिस पर यान जियांग कहने लगा, आपके काइंड वर्ड्स के लिए आपका शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब आपने आराम करना चाहिए। थोड़ी सी रेस्ट लेने के बाद आपको काफी अच्छा महसूस होगा। और इतना कहते साथ ही यान जियांग एल्डर सोंगशिया के पास पहुँच गया। उसने देखा कि एल्डर सोंगशिया तो काफी ज्यादा परेशान है। वो यान जियांग से पूछने लगे कि क्या आपने बियून की इंजरीज को हील करवा दिया है। जिस पर यान जियांग उनसे कह रहा था, मास्टर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने बियून को पूरी तरह से रिकवर कर दिया। अब उनकी ये पुरानी इंजरी कभी उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। जो सुनते साथ ही सीनियर सोंगशिया काफी ज्यादा खुश हो गए। और उतने में यान जियांग सीनियर सोंगशिया से कहने लगा कि मैंने नोटिस किया है आप बियून को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। क्या आप मुझे बता सकते हो आप उनके लिए इतने ज्यादा फिक्रमंद क्यों थे। जिस पर सीनियर सोंगशिया कहने लगी कि ठीक है, हमें अकेले में बात करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि कमांडर बियून हमारी बातें सुने, इसलिए दोनों तुरंत ही हॉल से थोड़ी दूरी पर पहुंच गए, जहां पर सोंगशिया यान जियांग से पूछ रहे थे कि यंग मास्टर क्या कभी आपने हेवन शैटरिंग किंग का नाम सुना है। जिस पर यान जियांग जवाब देते हुए बताने लगा कि हाँ, हेवन शैटरिंग किंग के बारे में तो मैंने सुना है, वो तो नॉर्दर्न स्काई रेल्म के फॉर्मर लॉर्ड थे। जिस पर सीनियर सोंगशिया कह रहे थे, हाँ बिल्कुल, हेवन शैटरिंग किंग 10 सालों पहले ही रिटायर्ड हुए। उन्हें अपनी पोजीशन इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि उन्हें पेट्रिफिकेशन डिजीज हुआ था। ऐसी हालत में वो बिल्कुल भी अपनी रियासत को संभाल नहीं सकते थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो कुछ ही दिनों बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा समय के साथ साथ उनका पेट्रिफिकेशन डिजीज और भी ज्यादा बढ़ता गया, जिसकी वजह से उन्हें जबरदस्ती कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट को भी फेस करना पड़ गया। और कमांडर बियून उसी हेवन शैटरिंग किंग की एडॉप्टिव डॉटर है। यहाँ पर यान जियांग भी समझ गया था कि उसे जिस बंदे की ट्रीटमेंट करनी है वो एक जमाने में फेमस था। वो सोचता है कि अगर मैंने हेवन शैटरिंग किंग को पूरी तरह से ठीक कर दिया तो फिर कियानी राज्य के प्रिंस के साथ भी मेरी मुलाकात हो सकती है और ये आगे चलकर मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब रात के समय यान जियांग हेवन शैटरिंग किंग के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि मेरे मास्टर के पास बहुत ही स्पेशल अज़ुर लोटस रिवाइवल टेक्निक है। मेरे ख्याल से वो इस राजा के पेट्रिफिकेशन डिजीज को आसानी से क्योर करेगी, लेकिन पहला मुझे अज़ुर लोटस रिवाइवल टेक्निक को काफी अच्छे से मास्टर करना होगा, तभी जाकर मैं उस राजा को हील कर पाऊंगा। इसलिए यान जियांग ने फटाफट से कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। उसने काफी देर तक अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंबाइन करते हुए फाइनली वहाँ पर अज़ुर लोटस को खिला दिया। वो लोटस फ्लावर ब्लूम होते हुए यान जियांग में अपनी पावर्स को ऐड करने लगा, जिससे यान जियांग की हीलिंग एबिलिटीज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और अब थोड़ी देर बाद यान जियांग को किसी के पुकारने की आवाज आई तो तुरंत ही कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए उससे मिलने कौन आ गया। दरअसल ये थी कमांडर बियून। तो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बियून से पूछने लगा कि आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर बियून जवाब देते हुए कहने लगी कि मेरे एडॉप्टिव फादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मैं एक पल भी गंवाना नहीं चाहती। मेरे ख्याल से हम अभी कियानियो रीजन के लिए निकले तो सवेरा होने तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मैं बस जल्दी से उन्हें ठीक करना चाहती हूँ। तो यान जियांग भी उसकी फीलिंग्स को समझते हुए तुरंत ही उसकी स्पिरिचुअल ईगल पर सवार हो गया।
और अब यहाँ से ये दोनों सीधे कियानियो रीजन की तरफ रवाना हो चुके थे। अब एक लंबा सफर तय करने के बाद अगले ही दिन ये लोग कियानियो रीजन में पहुंच गए। यान जियांग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था और उसे ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई। साथ ही बियोन उसे माउंटेन में मौजूद हेवन शैटरिंग किंग का पवेलियन भी दिखा देती है। वो यान जियांग को बता रही थी कि इसी पवेलियन में मेरे फादर को सिक्लूजन में रखा गया है। उतने में ही यान जियांग उससे कहने लगा कि मानना पड़ेगा, आपकी कियानियो कैपिटल तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैं यहाँ की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। जिसके बाद ये लोग सीधा हेवन शैटरिंग किंग के पवेलियन में पहुँच गए, जहाँ पर हम 2 हीलर्स और एक बंदी को देख पाते हैं, जो कि बियोन को वहाँ देख बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बियोन को डांटते हुए कहने लगी कि क्या तुम्हें पता नहीं ये हमारे राजा का पवेलियन है, यहाँ पर तुम किसी अनजान शख्स को ऐसे ही नहीं ला सकती। मेरे ख्याल से तुम हमारे एडॉप्टिव फादर ने बनाए हुए रूल्स को भूल चुकी हो। जिस पर बियोन जवाब देते हुए कहने लगी कि हाँ, तुमने जरा तमीज से बात करनी चाहिए। यंग मास्टर यान जियांग को मैंने ही यहाँ पर इनवाइट किया ताकि वो हमारे फादर को हील कर पाए। जिस पर मिस हान इवल स्माइल करते हुए कहने लगी कि आज तक कोई भी बंदा हमारे फादर को हील नहीं कर पाया। बड़े से बड़े हीलर भी पेट्रिफिकेशन डिजीज के सामने घुटने टेक चुके। तो क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि कल का आया लड़का उन्हें हील कर पाएगा? खैर, अब तुम यहाँ पर इसे लेके आ ही गई हो तो क्यों ना इससे थोड़े से सवाल किए जाए। खैर, मैं जानना चाहती हूँ कि ये बंदा कौन से सेक्ट से बिलोंग करता है। साथ ही इसे अपने मास्टर का नाम भी बताना होगा जिससे इसने हीलिंग एबिलिटीज की ट्रेनिंग ली हो। और हाँ, मुझे इस बात का भी सबूत चाहिए कि वाकई कोई हीलर है या फिर कोई बहरूपिया। तो यान जियांग तुरंत ही हान के सामने ग्रीट करते हुए इसे बताने लगा कि मैं तो एक फ्री कल्टीवेटर हूँ, मैं किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। मेरे मास्टर ने मुझे सारी मेडिसिन स्किल्स का नॉलेज दिया है, लेकिन मैं अपने मास्टर का नाम आपके सामने रिवील नहीं कर सकता क्योंकि ये बात उन्हें पसंद नहीं आएगी। उन्हें हमेशा लो प्रोफाइल रखना ही अच्छा लगता है। उन्होंने आज तक मार्शल वर्ल्ड में अपनी पहचान को रिवील नहीं किया। अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा तो बुरा मान जाएगी। जिस पर मिस हान कह रही थी कि हमारे फादर हेवन शैटरिंग किंग हैं, उनका इलाज हम किसी अरे गहरे से नहीं करवा सकते। तुम्हारे पास तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं, फिर भी तुमने यहाँ आने की जरूरत दिखाई। अब मिस हान की बातों से यान जियांग को भी गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद अभी उनसे कहने लगी कि जल्दी से इस बंदे को यहाँ से दफा कर दो। जो सुनते साथ ही बियोन इस बंदी पर भड़क गई। वो कह रही थी कि तुमने अभी तक यंग मास्टर यान जियांग की स्किल को विटनेस भी नहीं किया। उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने का मौका देने की बजाय तुम उन्हें यहाँ से भगाना चाहती हो। मेरे ख्याल से तुम नहीं चाहती कि हमारे एडॉप्टिव फादर ठीक हो जाए। अगर तुम्हें वाकई हमारे फादर की इतनी ज्यादा फिक्र होती तो तुम ऐसी घटिया बातें नहीं करती। जो सुनकर मिस हान कहने लगी कि तुम तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। जो सुनते साथ ही कमांडर बियोन गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि तुमने यान जियांग को यहाँ से जाने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं, तुम जो फादर के लिए हीलर्स लेकर आई थी वो भी हमारे फादर को ठीक करने में फेल हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उनकी पोजीशन हथियाना चाहती हो। जो सुनते साथ ही मिस हान भी भड़क गई। वो कह रही थी तुम तो बेवजह की मुझ पर इल्जाम लगाए जा रही। तुमने जो भी बकवास करी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। और इतना कहते साथ ही मिस हान ने बियोन पर हाथ उठा दिया, मगर बियोन उसका हाथ मरोड़ते हुए इसे पीछे की तरफ पुश कर देती है। साथ ही साथ यान जियांग को बताने लगी कि इस लड़की की नौटंकी पर ध्यान मत दीजिए, आप तो सिर्फ मेरे फादर पर फोकस करना, ऐसे लोगों पर तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही यान जियांग तुरंत ही बियोन के पीछे चला गया। वहीं पर मिस हान के चमचे कह रहे थे कि हम भी देखना चाहते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा टैलेंटेड है। इधर बियोन यान जियांग को लेकर एक कमरे के पास पहुंच गई थी, जहां पर एल्डर कियान पहरा देने का काम करते हैं। तो बियोन उन्हें तुरंत ही ग्रीट करते हुए बताने लगी कि ये है यंग मास्टर यान जियांग, मैंने इन्हें फादर की ट्रीटमेंट के लिए इनवाइट किया है। जो सुनते साथ ही एल्डर कियान ने इन दोनों को रूम में जाने की परमिशन दे दी। यहाँ पर एल्डर कियान काफी ज्यादा मायूस थे। उन्हें पता है कि कोई भी बंदा उनके राजा को हील नहीं कर सकता। और अब हमें दिखाए जाते हैं हेवन शैटरिंग किंग। एक जमाने में इनका पूरे मार्शल वर्ल्ड पर दबदबा था, मगर पेट्रिफिकेशन डिजीज ने उन्हें पूरी तरह से अपाहिज बना दिया। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बियोन उनसे मिलने आई है। बियोन ने भी तुरंत ही जाकर अपने फादर को यान जियांग से इंट्रोड्यूस करवा दिया। वो कह रही थी फादर यंग मास्टर यान जियांग काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इनके पास ऐसी हीलिंग एबिलिटीज है जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। कुछ दिनों पहले इन्होंने सीनियर सोंगशिया की ग्रैंड डॉटर कियान शुई को भी हील कर दिया। इतना ही नहीं, कल यंग मास्टर यान जियांग ने मेरी पुरानी इंजरी को भी हील कर दिया। मुझे तो बिल्कुल भी कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही और इसीलिए मैं यान जियांग को यहाँ पर लेके आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनके हाथों से आपका इलाज हो जाए। वहीं पर यान जियांग भी हेवन शैटरिंग किंग को अपनी रिस्पेक्ट पेश करने लगा। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस राजा से कभी मिल पाएगा, मगर अब 10 साल बीमार होने के बाद हेवन शैटरिंग किंग की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। वो कमांडर बियोन से कहते कि अभी अभी हीलर युंडान ने मुझे बताया कि मेरी हालत समय के साथ साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही। मेरा पेट्रिफिकेशन
डिजीज अब कंट्रोल से बाहर जा चुका, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी मेरे हील होने की उम्मीद छोड़ दो। मैं तो बस अपना आखिरी वक्त अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज यंग मास्टर यान जियांग को यहाँ से वापस भिजवा दो। मैं उनका कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता। उतने में ही यान जियांग राजा से कहने लगा कि सीनियर प्लीज मुझे एटलीस्ट आपकी बॉडी को एग्जामिन करने का मौका दीजिए। मैं काफी दूर से आपको हील करने आया हूँ, तो आपकी सिचुएशन का अंदाजा लिए बिना यहाँ से जाना सही नहीं होगा। वहीं पर हीलर युंडान भी अपने राजा से कहने लगा कि ये लड़का मुझे काफी तो कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है, तो क्यों ना आप इसे हीलिंग का एक मौका दीजिए। मैं भी इसकी एबिलिटीज को देखना चाहता हूँ। बस थोड़ी देर में हमें पता चलेगा कि ये बंदा आपको हील कर सकता है या फिर बस बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था। यहाँ पर यान जियांग तुरंत ही समझ गया कि हीलर युंडान उससे जेलसी फील कर रहा है। तो अब राजा ने भी युंडान की बात मानते हुए यान जियांग को खुद को एग्जामिन करने का चांस दिया। यहाँ पर यान जियांग ने जल्दी से जाकर अजूर लोटस रिवाइवल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। वहाँ पर खिले हुए लोटस फ्लावर को देखकर तो युंडान भी काफी ज्यादा शॉक हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर ये बंदा है कौन और इसे इतनी एंशिएंट अजूर लोटस रिवाइवल टेक्निक के बारे में कैसे पता चला। तब तक मिस हान भी अपने 2 चमचों के साथ वहाँ पर पहुंच चुकी थी। ये लोग भी यान जियांग की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर हेवन शैटरिंग किंग को भी यान जियांग की पावर अपनी बॉडी में महसूस होने लगी और अब राजा की बॉडी को काफी देर तक एग्जामिन करने के बाद यान जियांग उन्हें बता देता है कि आपका पेट्रिफिकेशन डिजीज 7वीं स्टेज पर पहुंच चुका, लेकिन अभी भी उम्मीद है, मैं आपको हील कर सकता हूँ। जो सुनते साथ ही भी उनके चेहरे पर स्माइल आ गई, मगर राजा को तो यान जियांग की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यान जियांग उनसे कहता है कि मैं आपकी इस डिजीज को जड़ से हटा सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, इसमें मुझे काफी सारा वक्त लग सकता है और जब तक हमारी हीलिंग प्रोसेस पूरी नहीं होती तब तक मुझे आपके साथ इसी चेम्बर में रुकना होगा। ये सब सुनकर बियोन अपने एडॉप्टिव फादर से कहने लगी कि ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मगर राजा ने इन 10 सालों में कभी पॉजिटिव रिस्पांस सुनाई नहीं था, इसलिए उन्हें पहला तो यान जियांग की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो कहने लगे कि बड़े बड़े हीलर ने भी मेरे डिजीज के सामने घुटने टेक दिए, उन्होंने तो मुझे ये भी बोल दिया कि मेरे पास अब जरा भी वक्त नहीं बचा। तो लड़की, क्या तुम वाकई मेरी इस बीमारी को ठीक कर सकते हो? देखो, एक मरते हुए आदमी को जिंदगी की उम्मीद दिखाना बहुत गलत बात है। जिस पर यान जियांग कह रहा था, सीनियर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको कोई धोखा नहीं दे रहा, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपकी इस डिजीज को ठीक कर दूंगा। बस शर्त इतनी है कि आपको भी मुझ पर पूरा यकीन करना होगा। वेल, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बियोन के अलावा कोई भी बंदा खुश नहीं था। वो सब यही चाहते थे कि हेवन शैटरिंग किंग की मौत हो जाए, मगर यान जियांग उनके रंग में भंग डालने पहुंच चुका था। वहीं पर हेवन शैटरिंग किंग भी काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रहे थे, यान जियांग आज के बाद तुम ही मेरा ख्याल रखोगे, अब मुझे हील करना आपकी जिम्मेदारी है। जिस पर यान जियांग कह रहा था, हाँ बिल्कुल, मैं आपको पूरी तरह से ठीक कर दूंगा, लेकिन बस मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, मैं आपको अकेले में हील करना चाहता हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ के सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए बता दिया जाए। दरअसल हीलिंग प्रोसेस के दरमियान कोई मुझे ऑब्जर्व करे, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वेल, यहाँ पर यान जियांग को मिस हान और उसके साथियों के इरादों के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये लोग राजा के आसपास घूमे। तो यान जियांग की बात को मानते हुए हेवन शैटरिंग किंग को उन सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए बता दिया। अब उनके पास भी राजा की बात को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सभी लोग वहाँ से रवाना हो गए। बियोन भी उनके साथ बाहर जाना चाहती थी, लेकिन यान जियांग ने उसे रोक लिया। बियोन तो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहती, यंग मास्टर, क्या वाकई मैं अपने फादर के साथ यहाँ पर रुक सकती हूँ? जिस पर यान जियांग कह रहा था, हाँ बिल्कुल, आपके यहाँ होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो सुनकर बियोन तुरंत ही यान जियांग का शुक्रिया अदा करने लगी। वहीं पर मिस हान तो यान जियांग पर काफी ज्यादा भड़क गई थी और अब उन लोगों के वहाँ से जाते ही यान जियांग ने अजूर लोटस रिवाइवल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए राजा का इलाज करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।